राजनीतिक पार्टियों का अगर आप एजेंडा देखेंगे, उनकी कार्यशैली देखेंगे तो मन बड़ा दुखी होगा, बहुत गुस्सा भी आएगा आपको। और बहुत मज़े की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को आप देखिएगा, अपना मुद्दा, अपना एजेंडा के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे करके दूसरे में क्या कमी है, दूसरा के एजेंडा में क्या कमी, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब देख लीजिए, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था कितना लचर है और बहुत महंगा भी हो गया है। पर्याप्त सरकारी स्कूल है नहीं, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल आप जानते हैं कि बहुत महंगा है। और हमारे यहाँ भाई गरीबी रेखा से नीचे 60% से ऊपर है। अब जिसके पास पैसा नहीं, वो कहाँ से बच्चे का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? और जो भी हिम्मत कर रहा है बेचारा, जो भी कमा रहा है, सारा पैसा खर्चा कर दे रहा है बच्चे की पढ़ाई में। दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या है? बेरोजगारी। लाखों लोग प्रत्येक वर्ष पढ़े लिखे युवा बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। लोगों के पास मौका नहीं है। लोग सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं। आप बताइए, 1000 कहीं वैकेंसी निकलता है, वहाँ 10 लाख फॉर्म भराता है। चाहे लोग कितना भी मेहनत कर ले, होगी नौकरी तो 1000 की ही ना। लेकिन जॉब क्रिएट कैसे होगा, उसके बारे में आप देख लीजिए, किसी के एजेंडा में आपको ये नहीं मिलेगा। चिकित्सा व्यवस्था आप देख लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था कितना महंगा हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल बहुत कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखिए बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बहुत महंगा है। लोग चाह करके भी, गरीब आदमी बेचारा नहीं इलाज करा पाता है सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में उसे जाना पड़ता है, वहाँ उचित व्यवस्था उसको नहीं मिलती है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा तो जो भी कमाया बेचारा सारा उसका खर्चा हो जाता है। और उससे बड़ी समस्या देखिए, पलायन हमारे यहाँ है। गांव से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार लेने के लिए। इसकी वजह से शहरों में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रैफिक की समस्या हो गई है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है। और बाहर से, गांव से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, शहरों में जो बस रहे हैं, उनकी दशा बहुत ख़राब है। न सोने का उचित व्यवस्था है, न खाने का ठिकाना है उन लोग का। जानवर की ज़िंदगी उन लोग जी रहे हैं। तो पलायन कैसे रुके? गांव के लोग गांव में ही रहे, वहाँ रोजगार वहीं उसको दिया जाए, वहीं व्यवस्था किया जाए, वहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो, तो लोग क्यों पलायन होगा? तो इस पर आप देख लीजिए, कोई राजनीतिक पार्टी का इस तरह का कोई एजेंडा आप नहीं देखिएगा, कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है भ्रष्टाचार का। हम सभी बढ़िया से जानते हैं, कोई भी काम कराने जाइए तो बिना पैसा दिए हुए आपका होता नहीं है। आप बता दीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना एजेंडा में ये चीज़ डाला हो कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और कैसे दूर करेंगे, कितना साल में दूर करेंगे? नहीं, कहीं नहीं आपको दिखेगा। अरे वो तो छोड़ दीजिए, एक पार्टी जब दूसरे नेता का जब विरोध कर रहा था, जब वो भ्रष्टाचार कर रहा था, और वो व्यक्ति अगर उस पार्टी में चला जा रहा है तो पाक साफ हो जा रहा है, जबकि उसको पता है कि करोड़ों का घपला किया, वो उसका आलोचना किया करता था, वो आदमी जेल गया है। अब आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये पार्टी अगर पावर में आएगी तो इसके खिलाफ काम करेगी, चूंकि ये इसी की पार्टी में आ गया है। तो साथियों, कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है उसका स्तर बहुत गिर गया है। राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी तरीके से एन केन प्रकार सत्ता में आना चाहती हैं, और पब्लिक की जो समस्या है उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा भाई। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी गलती करती है, अगर गलत उम्मीदवार आता है, तो उसका भरपूर विरोध कीजिए, तभी सुधार होगा। साथियों, हमारा जीवन है, आने वाला पीढ़ी होगा, उसके बाद वाला पीढ़ी होगा, हम उसको क्या देंगे? यही देश जहां भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन व्यवस्था अच्छा नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं है। ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर देश का निर्माण करें। क्योंकि उन लोग को, हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। उन लोग जरूर बोलेगा कि उस समय जब स्थिति खराब हो रही थी, शुरुआत जब हो रहा था, उस समय उन लोग क्यों नहीं किया? क्योंकि आने वाला समय में ये स्थिति बहुत भयावह होने वाला है और गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। साथियों, इतना ही नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियां कल होंगी नहीं होंगी,
हम नहीं जानते हैं कल कौन पार्टी पावर में आएगा, उसके बाद कौन सा पार्टी पावर में आएगा, उसे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि हमारा ये देश रहेगा, हम रहेंगे, आने वाला पीढ़ी रहेगा। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम एक बेहतर नागरिक बने और गलत का विरोध करें और जो सही कर रहा है उसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।